आज बात करते हैं कि क्यों अमीर आदमी और अमीर बनते जा रहे हैं और आगे कैसे बढ़ते जा रहे हैं और क्यों एक गरीब आदमी सारी जिंदगी जी तोड़ मेहनत करने के बाद पैसा जोड़ने के बाद भी गरीब रह जाता है। इस चीज को समझने के लिए हम एक ग्राफ की हेल्प लेते हैं। हमेशा जब भी हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या स्ट्रैटेजी सीखनी होती है तो हम उसे एक ग्राफ में डिवाइड करते हैं, जिसे कहते हैं सबसे ऊपर होती है जो टॉप लाइन, बीच में होती है बॉटम लाइन और नीचे होती है डाउन लाइन। टॉप लाइन वो हो गए जो इंडिया के मोस्ट रिचेस्ट वेल्थीएस्ट पर्सन है। बॉटम लाइन इनको सीट करती है जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती है और बिलो लाइन इनको करती है जो बीपीएल के अंडर में आते हैं, जिन्हें हम डाउन लाइन भी कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि हमारे देश की सबसे गरीब जो संख्या है उसको हम डाउन लाइन में लिखते हैं। अब एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है कि ये जो अप लाइन है, जो टॉप लाइन है, ये टॉप पर ही अपने आप को मेंटेन करी हुई है और ये जो मिडिल लाइन और बॉटम लाइन है ये सारी जिंदगी जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी कभी भी टॉप लाइन में क्यों नहीं मिल पाते हैं। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक चीज का फर्क है, वो है मेंटालिटी। टॉप लाइन हमेशा ये देखती है कि मैं क्या अफोर्ड कर सकता हूँ, यही बाकी दोनों लाइन जो है वो ये देखते हैं हमेशा कि मैं क्या बाय कर सकता हूँ। एक एग्जांपल और लेके समझते हैं कि बाय और अफोर्ड में फर्क क्या है। अब एक शाहरुख खान जी की बात करते हैं। बेशुमार दौलत होने के बाद भी शाहरुख खान अपना एक प्राइवेट जेट लेने का सपना आज तक पूरा नहीं कर पाया, जिसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 400 करोड़ है, जबकि शाहरुख खान की जो नेट वर्थ है वो 6500 करोड़ रुपए की है। एक इंटरव्यू में शाहरुख खान जी ने बताया कि मेरे पास ऐसे लाइफ में कई बार ऑप्शन आए कि मेरे पास पैसा था और मुझे दो ऑप्शन में से चूज करना था कि या तो मैं अपना प्राइवेट जेट लेने का सपना पूरा करूं या मैं उसे अपने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट या किसी और बिजनेस में दोबारा इन्वेस्ट करूं या अपनी आने वाली एक फिल्म में पैसा लगाऊं। उन्होंने बताया कि मैंने 2 बार 3 बार, हर बार जितनी बार भी मुझे ऑप्शन मिला मैंने पैसा अपनी आने वाले फिल्मों में और बिजनेस में इन्वेस्ट किया, ना कि अपना प्राइवेट जेट लेने का सपना पूरा करने में। यहाँ पे एक फर्क समझने की कोशिश करते हैं। उन्हें क्या ऐसा, आपको क्या लगता है कि इतना बेशुमार पैसा होने के बाद भी वो प्राइवेट जेट उन्होंने क्यों नहीं खरीदा? उनकी पूरी नेट वर्थ का 6.5% भी नहीं है एक प्राइवेट जेट जो 400 करोड़ रुपए का एक जेट है, क्योंकि उनकी जो नेट कैपिटल है वो 6500 करोड़ की है। यहीं पर अगर हम बाकी दोनों बॉटम लाइन और डाउन लाइन की बात करते हैं, मात्र 30,000 रुपए की नौकरी लगने पर वो आदमी 10,000 रुपए की डाउन पेमेंट देके 6,000 रुपए महीने की किस्त बनवा के आईफोन लेके आ जाता है मिनट से पहले। आज की डेट में मैक्सिमम यही देखते हैं कि यही कर रहे हैं जो बॉटम लाइन है और डाउन लाइन है। आप एक बार दोनों चीजों में फर्क समझने की कोशिश करो। क्यों टॉप लाइन हमेशा टॉप लाइन पे मेंटेन रहती है? क्योंकि उन्हें पता है कि मैं किस चीज को अफोर्ड कर सकता हूं और किस चीज को नहीं। हाथी खड़ा करना अलग बात होती है, हाथी पालना अलग बात होती है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं किसी भी चीज को खरीद सकता हूं तो मैं उसे खरीद लूं और आप उससे आगे बढ़ जाएंगे जिंदगी में, या उससे आप अपनी क्लास मेंटेन कर रहे हैं, नहीं, वहां पे आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को वहीं उसी लाइन में अपने आप को गरीबी की तरफ अपने आप झोंकते हैं। आने वाली गरीबी को आप खुद इनविटेशन देते हैं कि नहीं मेरे घर पे आइए, मुझे गरीबी चाहिए। आपको ये देखना है कि अगर आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे अफोर्ड भी कर सकते हो। यहीं पे शाहरुख खान जी ने क्या करा, 10 करोड़ रुपए की रोल्स रॉयस ले ली, लेकिन अपना 400 करोड़ का सपना अभी अधूरा छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें पता है अगर जो मेरा पैसा घूम रहा है वो और पैसा नहीं बनाता जाएगा तो मैं कहीं ना कहीं गरीबी की तरफ जाना शुरू कर दूंगा। और यही हम लोग क्या करते हैं, साल का 12 लाख रुपए का भी पैकेज नहीं होता और हम किस्तों में जाके 25 से 30 लाख रुपए की गाड़ी लाके घर के नीचे खड़ी कर देते हैं। हमने एक बार खरीद ली, उसकी हमने किस्तें भी बांध दी, फिर हम क्या करते हैं फ्यूचर में उसकी सर्विस मेंटेनेंस लगातार उस पे एसेट पे पैसा पे पैसा, पैसे पे पैसा लगाते चले जाते हैं, जो हमारा गरीबी का सबसे बड़ा कारण बनता है। हमेशा आप एक चीज समझ लीजिए, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, टॉप लाइन को मिक्स करना है, टॉप लाइन को मैच करना है, तो आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप खरीदने से पहले एक मेंटालिटी जरूर बनाएं, क्या आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में क्या आप इसके सारे खर्चे उठा सकते हैं, अपनी सारी फाइनेंस को सेफ रखते हुए, अपने फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल स्टेटस को मेंटेन रखते हुए, तभी वो चीज खरीदे। नहीं तो आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खुद गरीबी को अपने घर पर न्योता देके बुला रहे हैं। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।